कहानी की शुरुआत हामिद नाम के एक युवक से होती है जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। लेकिन एक दिन उसके साथ एक अजीब घटना होने लगती है। जब भी वो अपनी माँ के हाथ का खाना खाता है, उसकी आंखों के सामने एक रहस्यमयी काउंटडाउन दिखाई देता है। ये काउंटडाउन केवल वही देख सकता है। डॉक्टरों से जांच कराने के बाद भी सब कुछ सामान्य निकलता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ये काउंटडाउन सिर्फ माँ के हाथ का खाना खाने पर ही कम होता है। इस रहस्य को समझने के लिए कहानी अतीत में जाती है। हामिद का एक बड़ा भाई था जो कॉलेज की प्रवेश परीक्षा देने जा रहा था। उस सुबह उसकी माँ ने जल्दी उठकर उसका पसंदीदा खाना बनाया। भाई जल्दी में था और खाना नहीं खाना चाहता था, लेकिन माँ ने जबरदस्ती उसे कुछ निवाले खिला दिए। परीक्षा के लिए निकलने के कुछ समय बाद ही एक भयानक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। इस हादसे से पूरा परिवार टूट जाता है। हामिद अपने भाई को अपना सबसे अच्छा दोस्त और आदर्श मानता था। वो 3 दिनों तक खाना पीना छोड़ देता है। उसकी माँ पहले ही एक बेटे को खो चुकी होती है, इसलिए वो दूसरे बेटे को भी खोना नहीं चाहती। वो प्यार से उसे खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन दुख और गुस्से में हामिद अपनी माँ को ही भाई की मौत का जिम्मेदार ठहरा देता है। माँ बिना कोई सफाई दिए सारी गलती अपने सिर ले लेती है और सिर्फ इतना कहती है कि वो अपने दूसरे बेटे को भूखा नहीं देख सकती। उसी दिन पहली बार हामिद को वो रहस्यमयी काउंटडाउन दिखाई देता है। समय बीतता है। अब हामिद सियोल में नौकरी करता है और अपनी माँ से दूर रहता है। वो जानबूझकर माँ से दूरी बनाए रखता है और उनके हाथ का खाना नहीं खाता। उसकी जिंदगी में रियो नाम की एक लड़की है जो उससे बेहद प्यार करती है। रियो बचपन से अनाथालय में पली बढ़ी है। उसका इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, इसलिए हामिद ही उसकी पूरी दुनिया बन जाता है। एक दिन हामिद की माँ बिना बताए उसके घर पहुंच जाती है। वहां उनकी मुलाकात रियो से होती है। जब माँ को पता चलता है कि रियो अनाथ है, तो वो उसे गले लगाकर कहती है कि आज से वो भी उनकी बेटी है। पहली बार रियो को माँ का प्यार मिलता है। उसी दिन वो तय कर लेती है कि वो हामिद से शादी करेगी। नए साल की शाम हामिद रियो को शादी के लिए प्रपोज करता है। रियो हाँ तो कह देती है, लेकिन एक शर्त रखती है कि शादी के बाद उसकी माँ भी उनके साथ रहेंगी। ये सुनकर हामिद घबरा जाता है और शादी से मना कर देता है। रियो को उसकी बात समझ नहीं आती और दोनों के बीच दूरियां बढ़ जाती है। अब एक फ्लैशबैक में असली रहस्य सामने आता है। भाई की मौत के कुछ समय बाद हामिद ने सपने में अपने दिवंगत पिता को देखा था। पिता ने बताया था कि जो काउंटडाउन वो देखता है वही उसकी माँ की बची हुई उम्र है। जब ये शून्य पर पहुंच जाएगा, उसकी माँ मर जाएंगी। तभी से हामिद डर गया। उसे लगा कि हर बार माँ के हाथ का खाना खाने से उनकी उम्र कम हो रही है, इसलिए उसने माँ से दूरी बना ली, उनका खाना खाना छोड़ दिया और नौकरी के बहाने दूसरे शहर चला गया। हामिद ये बात रियो को भी बताता है, लेकिन वो इस पर विश्वास नहीं करती। उधर कंपनी में उसे एक कठिन काम मिलता है। उसे एक मशहूर रेस्टोरेंट की मालिक को कंपनी का मॉडल बनने के लिए मनाना होता है। कई कोशिशों और मेहनत के बाद आखिरकार वो सफल हो जाता है। इस दौरान रियो भी उसकी जिंदगी में वापस आ जाती है। वो उसकी माँ से खाना बनाना सीखती है और हामिद का खूब ध्यान रखती है। दोनों फिर से शादी के सपने देखने लगते हैं, लेकिन तभी हामिद की माँ की तबीयत बिगड़ जाती है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उनकी आंतों का बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। घबराया हुआ हामिद घर जाकर माँ के हाथ का रखा हुआ खाना खाता है ताकि काउंटडाउन देख सके। उसे संख्या 121 दिखाई देती है, यानी अगर वो 121 बार और माँ का खाना खाएगा तभी काउंटडाउन खत्म होगा। उसे थोड़ी राहत मिलती है। अस्पताल में उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने उसकी शादी के लिए उसके भेजे हुए सारे पैसे बचाकर रखे थे। ये सुनकर वो भावुक हो जाता है, लेकिन डर अभी भी उसके मन में बना रहता है। एक दिन गुस्से और डर में वो माँ से कह देता है कि उसे उनका खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर माँ का दिल टूट जाता है। बाद में
हामिन उन्हें पूरी सच्चाई बता देता है, लेकिन मां को लगता है कि शायद उसका बेटा मानसिक तनाव में है। कुछ समय बाद रियो एक प्रयोग करती है। वो अपनी बनाई हुई डिश में हामिन की मां का थोड़ा सा खाना मिला देती है। जैसे ही हामिन वो खाना खाता है, काउंटडाउन फिर दिखाई देता है। तब रियो को यकीन हो जाता है कि हामिन झूठ नहीं बोल रहा था। हामिन टूट जाता है और कहता है कि वो हर दिन अपनी मां और खुद दोनों को दर्द दे रहा है, सिर्फ उनकी जान बचाने के लिए। कुछ समय बाद हामिन की तबीयत भी बिगड़ जाती है। जांच में पता चलता है कि उसे गंभीर पेट की बीमारी है और उसके पिता को भी कभी पेट का कैंसर था। डॉक्टर बताते हैं कि बिना ऑपरेशन के उसके पास बहुत कम समय बचा है। ये सुनकर हामिन सोचता है कि अगर वो मर गया तो काउंटडाउन भी खत्म हो जाएगा और उसकी मां हमेशा सुरक्षित रहेंगी। वो रियो से रिश्ता तोड़ देता है ताकि उसके जाने के बाद रियो अकेली न रह जाए। लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका होता है। आखिरकार उसे एहसास होता है कि मां से दूर रहकर वो उन्हें नहीं, बल्कि खुद को सजा दे रहा है। वो वापस अपनी मां के पास लौट आता है और वर्षों बाद उनसे कहता है कि उसे उनके हाथ का खाना खाना है। मां खुशी से भर जाती है और उसके लिए ढेर सारे पकवान बनाती है। अब हामिन फैसला करता है कि वो दिन में सिर्फ एक बार मां का खाना खाएगा, ताकि काउंटडाउन धीरे धीरे कम हो और तब तक वो जिंदा रह सके। इसी दौरान रियो को उसकी बीमारी का पता चलता है और वह भी उसके पास लौट आती है। मां अपने बेटे को अपनी सबसे पसंदीदा सूप की रेसिपी सिखाती है। उनके लिए ये सिर्फ खाना नहीं, बल्कि अपने बेटे को आखिरी बार अपना प्यार सौंपना होता है। आखिरकार काउंटडाउन घटकर 1 पर पहुंच जाता है। अब हामिन के सामने सबसे बड़ा फैसला होता है। वो ऑपरेशन करवाने का निर्णय लेता है। ऑपरेशन से पहले वो अपनी मां से माफी मांगता है। वो कहता है कि बचपन से लेकर आज तक मां ने हमेशा अपने परिवार के लिए जिया, लेकिन उसने उन्हें सिर्फ दुख दिए। मां उसे गले लगाकर भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करती है कि चाहे उनकी जान चली जाए, लेकिन उनका बेटा बच जाए। ऑपरेशन शुरू होता है। बाहर मां, रियो और उसके दोस्त बेचैनी से इंतजार करते हैं। कई घंटों बाद डॉक्टर बताते हैं कि ऑपरेशन सफल रहा। हामिन की आंख खुलते ही सबसे पहले उसे अपनी मां और रियो दिखाई देते हैं। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है जैसे उसे दूसरी जिंदगी मिल गई हो। घर लौटने के बाद हामिन अपनी मां की रेसिपी बुक निकालता है और पहली बार खुद वही सूप बनाता है। लेकिन उसके मन में अभी भी डर होता है। मां जब उसके हाथ का सूप पीती है तो हामिन फिर से काउंटडाउन देखता है। इस बार संख्या घटने के बजाय 1 बढ़ जाती है। तब उसे समझ आता है कि अगर वो मां का खाना खाता है तो उनकी उम्र घटती है, लेकिन जब मां उसके हाथ का खाना खाती है तो उनकी उम्र बढ़ती है। खुशी से उसकी आंखें भर आती है। मां हंसते हुए उससे और सूप मांगती है और कहती है कि अब वो बहुत अच्छा खाना बनाने लगा है। यही फिल्म एक बेहद भावुक संदेश के साथ समाप्त होती है कि मां का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। कभी कभी हम जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उन्हें बचाने की कोशिश में उन्हें ही सबसे ज्यादा दर्द दे बैठते हैं। लेकिन सच्चा प्यार हमेशा एक नई उम्मीद और नई शुरुआत का रास्ता खोज ही लेता है।